हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ लेबर। लेबर इज़ द प्रोसेस थ्रू विच अ फीटस एंड प्लेसेंटा आर डिलीवर्ड फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वजाइना। लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फीटस एंड प्लेसेंटा डिलीवर्ड होते हैं यूट्रस से वजाइना के थ्रू। लेबर में क्या होता है, फीटस एंड प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। जो ह्यूमन लेबर है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जो फर्स्ट स्टेज है वो कब से शुरू होती है? ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है एंड कहाँ पे ख़त्म होती है? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स पे फिनिश होती है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाइकल स्टेज, और इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ड्यूरेशन। जो फर्स्ट स्टेज है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? जो फर्स्ट स्टेज है उसमें प्राइमरी ग्रेविडा मदर का 12 आवर्स होता है एंड मल्टी का 6 आवर्स होता है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है वो 2 फेज में और डिवाइड है। फर्स्ट इज लेटेंट फेज, सेकेंड इज एक्टिव फेज। जो लेटेंट फेज है उसको नॉट इन एक्टिव फेज भी बोलते हैं। इट स्टार्ट्स विद पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलिटेशन अप टू 5 सेंटीमीटर। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलिटेशन से शुरू होता है एंड कहाँ तक रहता है? 5 सेंटीमीटर तक रहता है। एंड एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO, ये WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। पहले जो गाइडलाइन थी उसमें क्या था कि सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक ही होता था लेटेंट फेज में। एंड इसमें क्या होता है कि बहुत ही वीक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत ही यूट्रस के क्या होते हैं, बहुत ही वीक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज। नेक्स्ट है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज अब कहाँ से शुरू होगा? डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स फ्रॉम 5 सेंटीमीटर। जहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे फिनिश हो रहा था, ये कहाँ से शुरू होगा? 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक का सर्विक्स का डायलिटेशन जो होगा उसको बोलेंगे हम एक्टिव फेज। एंड दिस फेज करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर, स्ट्रॉन्गर एंड फ्रिक्वेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें किस तरीके की कॉन्ट्रैक्शन होंगे? इरेगुलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड फ्रिक्वेंट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो ये सब था फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा फर्स्ट स्टेज क्या होता है एंड द ड्यूरेशन। एंड फर्स्ट स्टेज के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं फर्स्ट स्टेज के। फर्स्ट इज लेटेंट फेज एंड द सेकेंड इज एक्टिव फेज। अब मैं आपको बताऊंगी सेकेंड स्टेज के बारे में। नेक्स्ट देखिए सेकेंड स्टेज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपेंशन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। जो सेकेंड स्टेज है वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज फिनिश हुआ था। कहाँ पे फिनिश हुआ था? फुल डायलिटेशन, सर्विक्स के फुल डायलिटेशन पे फिनिश हुआ था, तो वहीं से हमारा क्या होगा? सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगा। एंड ये कहाँ पे फिनिश होगा? ये एंड होगा एक्सपेंशन ऑफ द फीटस। ठीक है, फीटस के एक्सपेंशन पे एंड हो जाएगा, मीन्स फीटस की डिलीवरी पे एंड हो जाएगा फ्रॉम द बर्थ कैनाल। जो कि फीटस की डिलीवरी कहाँ से होगी? बर्थ कैनाल से होगी, तो वहाँ पे एंड हो जाएगा सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज है वो कहाँ पे, कितने ड्यूरेशन में होती है? इट इज़ ऑन एन एवरेज इन प्राइमरी ग्रेविडा में 50 मिनट्स होते हैं एंड मल्टी में होते हैं 20 मिनट्स। Next is third stage. Third stage, this stage starts from the expulsion of the fetus up to the expulsion of the placenta and membrane. जो थर्ड स्टेज है वो कहाँ से शुरू होगी? एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस। इट मीन्स मतलब जहाँ पे सेकेंड स्टेज एंड हुई है वहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेज। वहाँ से शुरू होने के बाद में कहाँ पे फिनिश होगी? एक्सपेल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन के एक्सपेल्ड आउट होने पे ये फिनिश हो जाएगी थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है उसका टाइम ड्यूरेशन होगा ऑन एन एवरेज 5 to 15 मिनट्स इन बोथ प्राइमरी एंड मल्टी। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों में ही क्या रहेगा? दोनों में ही रहेगा कि 5 to 15 मिनट्स ही रहेगा दोनों ही मदर में, चाहे वो प्राइमरी मदर हो या फिर वो सेकेंडरी मदर हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टेज।
नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ स्टेज के बारे में। सो फोर्थ स्टेज क्या है? दिस इज द फर्स्ट आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा की डिलीवरी के होने के बाद का जो फर्स्ट आवर होता है, दैट इज द फोर्थ स्टेज। सो दिस इज अ क्रिटिकल पीरियड एज PPH, अ पोटेंशियल फेटल कॉम्प्लिकेशन इज लाइकली टू अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज। सो ये किस तरीके की स्टेज है? ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल स्टेज है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को PPH होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ही फेटल कॉम्प्लिकेशंस होता है PPH। एंड यहाँ पे क्या है कि ये जो कंडीशन है ये इसे स्टेज के टाइम पे दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज पे टाइम पे क्यों दिखाई देती है? ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर टेंशन में है, या फिर उसको अगर बताया नहीं गया है कि उसका जो बेबी मेल है फीमेल है क्या है, अगर उस तरीके की टेंशन में जा रहा है मदर, तो क्या होगा कि मदर का BP हाई हो जाएगा। ठीक है, BP हाई होने के साथ साथ क्या होगा, अगर BP हाई हो रहा है या फिर पेशेंट की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, कोई भी पार्टिकल कोई भी टिश्यू अंदर रह गया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो PPH में जाएगा। एंड PPH की वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो इसलिए क्या है, जो फोर्थ स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ही ज़्यादा फेटल होती है, जिसमें स्पेशली मदर का 1 आवर तक का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो बेसिकली जो फोर्थ स्टेज है दैट इज़ फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मदर, इसमें मदर का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो दिस इज़ द फोर्थ स्टेज। तो ये सब था हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। तो मैंने आपको कितने स्टेज बताई हैं? जो लेबर है उसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज थी वो कितने फेजेस थे उसमें 2 फेजेस थे, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। लेटेंट फेज को हम क्या बोलते हैं? नॉट इन एक्टिव फेज बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।